वीकली सेल्फ केयर करने से ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी बल्कि सेल्फ केयर करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आप अपने गोल्स खुद सेट करेंगी। कभी इस चक्कर में ना रहिए कि कोई आएगा और कहेगा अपना ख्याल रखें, बल्कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। कभी इस बात का ख्याल ना रखें कि कोई शहजादा आएगा और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, बल्कि आपको अपनी लाइफ को खुद चेंज करना होगा। गर्ल्स, वीकली सेल्फ केयर आपने सैटरडे नाइट से स्टार्ट करनी है। आपने अपने हेयर्स में ऑयल लगाना है, स्कैल्प में और रूट्स में अच्छे से ऑयल लगाकर 5 मिनट तक आपने मसाज करना है और उसके बाद आपने क्लिप या फिर ब्रेड बनाकर ओवरनाइट रखना है और अर्ली मॉर्निंग आपने अपने हेयर्स को वॉश करना है। कभी भी आपने नाइट टाइम में बालों को खोलकर नहीं सोना, बल्कि ब्रेड बना के सोना है। आपके कम बाल टूटेंगे इससे। और उसके बाद जो है आपने मॉर्निंग में शावर लेना है। हेयर ऑयलिंग वीक में 2 टाइम्स लाजमी करें। शावर लेने से पहले कुछ बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करना है। फर्स्ट वन है क्लेंजर। मैं यहाँ पर डर्माकोस हेक्साकोनाल क्लेंजर यूज कर रही हूँ। ये क्लेंजर एक्नी और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपने क्लेंजर को 5 मिनट तक यूज करना है। क्लेंजर ना सिर्फ आपकी स्किन से डस्ट को रिमूव करता है, बल्कि आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन को जो है वो ग्लोइंग करता है और आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। क्योंकि अगर आप क्लेंजर को डेली बेसिस पे यूज करते हैं ना, तो क्लेंजर ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करता है, बल्कि आपकी स्किन में जो पोर्स होते हैं उसमें जो सीबम होता है, सीबम को जो है ये कंट्रोल रखता है। एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम आपको नहीं होती, रिंकल्स वगैरह जल्दी से नहीं आते। आपने क्लेंजर को अपने फेस पर, अपने नेक पर, एयर्स पर और अपने हैंड्स पर भी एप्लीकेशन करनी है, वरना आपके फेस और नेक में जो है वो डिफरेंस आ सकता है। आपने जो चीज अपने फेस पर अप्लाई करनी है, आपने नेक पर और हैंड्स पर भी लाजमी अप्लाई करनी है। सेकंड स्टेप जो आपने करना है वो है जी स्क्रबिंग। मैं यहाँ पर ड्रीम प्योर का स्क्रब यूज कर रही हूँ। इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपकी स्किन को हार्श नहीं करते। अगर आपके स्किन पर पिंपल्स हैं तो फिर आपने स्क्रब नहीं करना। स्क्रब को आपने लिप्स पर भी लाजमी यूज करना है, जिससे आपके लिप्स की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और आपके लिप्स जो हैं वो पिंक पिंक हो जाएंगे। पिंपल्स वाली स्किन पर आपने स्क्रब नहीं करना। अगर आपने करना भी है तो बहुत लाइट लाइट करना है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आप स्क्रब वीक में 2 टाइम्स कर सकते हैं। ये पोर्स को मिनिमाइज करता है। जैसे आपने क्लेंजिंग की थी ना, सेम स्टेप आपने स्क्रबिंग के करने हैं। जिनके स्किन पर पोर्स होते हैं ना, ये उसको बहुत ही कम कर देता है। अगर हफ्ते में 2 दफा आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा स्केड्यूल ही कुछ ऐसा है कि हमारे डार्क सर्कल्स और ब्लैक हेड्स जो हैं वो हो ही जाते हैं। कि जो है ना डार्क सर्कल्स है ना, तो आपने ये वाला रिवाज चुके का आई पैचेस जेल यूज करना है और नोज पर आपने रिवाज चुके की ही नोज स्ट्रिप यूज करनी है। इससे आपके ब्लैक हेड्स जो है वो कम हो जाते हैं। सबसे पहले आपने रोज वाटर की अपने नोज पर एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद जो है ये नोज स्ट्रिप आपने लगा देनी है और 15 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको रिमूव कर देना है। आई पैचेस जेल जो है ये आपके आईज के जो डार्क सर्कल्स है ना, इनको आहिस्ता आहिस्ता कम करती है, एक ही दम कम नहीं करेगी। और जो नोज के ऊपर से जो ब्लैक हेड्स है ना, वो सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वो सारे रिमूव हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है नोज के लिए। हर संडे आपने इसको लाजमी यूज करना है। अभी जो हमने स्किन केयर की है यानी क्लेंजिंग और स्क्रब, इसको लॉक करने के लिए आपने शीट मास्क का यूज करना है। मैं यहाँ पर बाय एक्वा का शीट मास्क यूज कर रही हूँ। आप कोई भी शीट मास्क यूज कर सकते हैं। शीट मास्क से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, आपके पोर्स टाइटन होते हैं और ये आपके जो रिजल्ट है उसको बूस्ट अप करती है। इसको आपने 15 मिनट्स तक अप्लाई करना है और इसके बाद आपने रिमूव कर देना है। आप स्किन देख सकते हैं कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है। मास्क वीक में 1 टाइम यूज कर सकते हैं। संडे के दिन आपने लाजमी ब्लीच भी करनी है। ब्लीच आपने किस तरह से बनानी है कि आपने क्रीम लेनी है और पाउडर की आपने हाफ क्वांटिटी लेनी है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको अपने हैंड्स पर, अपने नेक पर और अपने फीट पर अप्लाई करना है। फेस पर अप्लाई नहीं करना। फेस पर आपने ब्लीच की एप्लीकेशन नहीं करनी, क्योंकि ब्लीच
जो है वो आपकी स्किन को बहुत पतला कर देती है, जिससे आपकी वेन्स नजर आने लग जाती हैं। तो आपने फेस पर यूज करने से अवॉइड करना है, लेकिन आप अपने हैंड पर और फीट पर और नेक पर यूज कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो ये आपके जो पोर्स में गंदगी होगी उसको रिमूव कर देगी, आपके डेड स्किन को रिमूव कर देगी, आपकी अनइवन स्किन टोन को रिमूव करेगी और आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगी। और इसके कोई नुकसान नहीं है अगर आप इसी तरीके से यूज करते हैं। तो 15 मिनट्स के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। अगर आपके हाथों पर जलन होती है ना, तो आपने वैसलीन की एप्लीकेशन अपने हाथों पर कर लेनी है और उसके बाद आपने ब्लीच की एप्लीकेशन करनी है। इससे आपके हाथों पर जलन नहीं होगी। इन तमाम स्टेप्स को करने में आपको 45 मिनट्स लगेंगे और 45 मिनट्स के बाद आप खुद को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि आपने आज अपनी जात पर काम किया है। शर्ट का डिजाइन आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी स्टिच करवा सकते हैं। और आपने अपनी वार्डरोब से कोई ऐसा ड्रेस लेना है जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप पर बहुत प्यारा लगता हो। वो ड्रेस आपने निकालना है और शावर लेने के बाद आपने उसको वेयर करना है। जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हैं ना, तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ट्रस्ट मी गर्ल, किसी शहजादे ने आकर आपकी लाइफ को चेंज नहीं करना, आपने खुद को खुद ही चेंज करना है, तभी आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकती हैं। शावर लेने के बाद आपने आइसिंग करनी है अपने फेस पर। आइसिंग आपने इसलिए करनी है क्योंकि आपने मिनिमल मेकअप करना है। बर्फ की टकोर करने से मेकअप लॉन्ग स्टे करता है। प्राइमर आपकी स्किन पर जो पोर्स है उसको मिनिमाइज करता है, उसको स्मूथ करता है और कोटिंग की तरह काम करता है आपके फेस पर। और इसको आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड देन आपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने प्राइमर को कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपके फेस पर एज अ प्रोटेक्टर काम करता है, जिससे आपके स्किन पर एक्ने या पिंपल्स नहीं होते। नेक्स्ट आपने फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है। फाउंडेशन जो है वो है जी ग्लैमरस फेस का इन शेड सन बेज 02। ये ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है फाउंडेशन, और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आपने सबसे पहले डॉट डॉट करके अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करना है और उसके बाद अपनी फिंगर टिप से ही जो है ना आपने इसको ब्लेंड करना है। और फिर आपने जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको जो है वो सॉक करना है और इसको टिश्यू पेपर में जो है ना आपने अच्छे से दबाकर इसका सारा पानी निचोड़ कर और फिर आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। आपने नेक पर भी अप्लाई करना है फाउंडेशन को। इस तरह अगर आप फाउंडेशन को यूज करते हैं तो यकीन करें कि आपकी बेस जो है वो फ्लॉलेस होती है, स्मूथ होती है। समर में भी आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी। जो कलर आपके ड्रेस में ज्यादा पॉपअप होता है ना, आपने उसी कलर का आई शेड लगाना है। मैंने ऑरेंज कलर का आई शेड अपनी आईलिड पर लगाया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं अप्लाई किया। इससे ही आपकी आईज जो है वो बिगर लुक देती हैं। और इसके बाद आपने काजल लगाना है। अगर आपको ब्लश पसंद है ना, तो ये रिवाज हो गया कि ब्लश बहुत ही अच्छी हैं। ये ब्लश आप लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त ब्लश है ये वाला। और सबसे पहले आपने लिप्स पर आउटलाइन देनी है कोई भी ब्राउन कलर की, और उसके बाद आपने जो है ग्लैमरस फेस का ये वाला शेड मैंने आपको मेंशन कर दिया, ये लगाना है। और ये बहुत ही खूबसूरत शेड है। और अच्छा जी, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो इसके लिए आपने जो है ना ये फोकैलियर का जो है ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ट्रांसपेरेंट है ये वाला, ठीक है, ये अप्लाई करना है। और 2 मिनट के बाद पाउडर ब्रश के साथ आपने इसको डस्ट आउट कर देना है। गर्मियों में कभी भी आपने कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज नहीं करना, बल्कि ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज करना है। इससे आपकी बेस जो है वो लॉक हो जाती है और आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं कि ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आप ये वाला ड्रेस बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग, और ट्राउजर सिंपल था। और दुपट्टे का भी मैंने आपको बता दिया कि दुपट्टा मैंने किस तरह से बनाया था। और यहाँ पर मेरी दोस्त की जो है वो बात पक्की की रस्म थी, तो मैं इसीलिए ही जो है तैयार हुई थी। लेकिन फिर भी आपने संडे के दिन आपने अपने आप को पैम्पर करना है, तैयार होना है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपने बूस्ट करना है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि अगर वक्त के साथ आप खुद को चेंज नहीं करेंगे तो आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे।